बिग बॉस मेकर्स की क्या विवियन के खिलाफ साजिश चल रही है? क्या वो अपने किसी और इंसान को जिताना चाहते हैं, उसकी वजह से विवियन की फुटेज कट हो रही है? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, देखो, जो विवियन ने राशन वाले टास्क में बिग बॉस ने हमें क्या दिखाया था ऑडियंस को एपिसोड में, कि विवियन ने सिर्फ अपनी कॉफी उठाई है और उससे क्या होगा। वैसे भी बहुत सारे लोग, विवियन के हेटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो जितने फैंस होते हैं उतने हेटर्स भी होते हैं, तो हेटर बहुत ज्यादा हैं। उससे क्या हो गया, अरे ये तो सेल्फिश है, देखो अपनी कॉफी उठाई है, अपनी सिर्फ कॉफी ही ली है। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी उसने क्या क्या लिया था, लेकिन मैं कॉफी का एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। अगर उसने कॉफी ले भी ली, क्या आपके जब आंखें नहीं थी, जब उसको कितना हाइजीन का प्रॉब्लम है, लेकिन घर वालों का राशन को देखते हुए कि घर वाले भूखे रहेंगे, उसने मुंह से वो सारा राशन लिया था। अपने लिया था या नहीं लिया था, उसके बाद में उसे वोमिटिंग भी हुई थी। जब अविनाश ने खाना बंद करा था, विवियन की भी अविनाश से लड़ाई थी, विवियन का भी कोई मैच मिलान नहीं था अविनाश के साथ में, लेकिन विवियन अपना ईगो साइड रख के राशन लेने जाता था घर वालों का। चाहत को विवियन पसंद नहीं करते शुरू से ही। चाहत के साथ में गलत हो रहा था, जब खाने के लिए रोका जा रहा था, विवियन ने ही लड़ाई लड़ी थी रजत से, वरना विवियन का तो कोई मैटर ही नहीं था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हुई है। खाने के ऊपर जब भी मुद्दा आया है, विवियन ऐसा पहला बंदा है इस घर का जिसने सबसे पहले सोचा है कि सबने खाना खाया या नहीं खाया। जो उसके हेटर्स है ना, करणवीर वगैरह, जो उसके हर टाइम बुराई करते थे कोनों में बैठ बैठ कर, वो तक बोलते हैं कि खाने के लिए विवियन सबसे पहले पहुंचता है। ठीक, दूसरी बात, ये तो हो गई ऑडियंस की बात कि आप, अगर उसने खाली कॉफी ही ली है तो पीछे का भी देखो ना। एक सेकंड में भूल गए आप सारी चीजें कि उसने कितना करा, और उसके बाद में भी उसने कब करना बंद करा सबके लिए, जब सबने उसी, वो बंदा खुद कर रहा था। और एक सेकंड का कोई इंसान एहसान नहीं मानता उस घर में, कितना भी कर लो। तो विवियन ने भी सोचा कि ठीक है भैया, मैं क्यों करूं, अगर कॉफी ली है तो। बट गाइस, उसने कॉफी नहीं ली थी। कॉफी वाला बिग बॉस ने राउंड दिखाया है, बहुत सारे राउंड हुए थे घर में, जिसमें विवियन ने पूरे घर वालों के लिए हरी सब्जियां ली थी, जिसमें पालक वगैरह सब आता है, बंद गोभी। अब मैं आपको ये वाली चीज प्रूफ बताती हूँ। पहले तो ईशा ने ही, जब ये टास्क खत्म हुआ था, लाइव देखते हैं जैसे जो लोग, उन्हें पता होगा, ईशा ने बोला था कि विवियन ने सारा खाना मुझे दे दिया है, जितनी भी सब्जियां हैं हरी सब मुझे दे दी हैं, कि तुझे जिसको भी देना है वो दे दे, तू, मेरा कोई हेडेक नहीं है। तो विवियन की कॉफी तो कोई लेता नहीं है, तो विवियन अपनी कॉफी तो ईशा को देंगे नहीं, राशन ही दिया होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कल शिल्पा जी लाइव में बोलती हुई नजर आई थी कि रजत का मैं दाल नहीं खा रही हूँ, लेकिन विवियन की पालक भी तो है उसमें। पालक किसकी है? विवियन का है पालक। तो पालक कैसे आया? बिना हवा में उड़ के पालक बन गया विवियन का। जब विवियन ने जीता है, मतलब उस टास्क को, राउंड में जो सर्कल चल रहा था, म्यूजिक चेयर वाला जो कंपटीशन चल रहा था, उसमें विवियन बैठे हैं और तब सबके लिए सब्जी ली है, तो पालक लिया है। उसके बाद में जब सुबह में कुछ बात हो रही थी, या शायद अविनाश से, कल के एपिसोड में देखा गया है, तो अविनाश से ईशा सिंह बोलती हुई नजर आई है कि विवियन ने तो मुझे सारा खाना दे दिया है, कि जैसे भी करना है तू खुद कर ले, मैं इसमें पढ़ूंगा ही नहीं, तू दे दे। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होता है कि विवियन ने और भी कुछ जीता था घर वालों के लिए, सब्जियां जीती हैं। और जिसमें ईशा सिंह एक बार तो बिल्कुल क्लियर कट कहती हुई नजर आई थी कि सारी सब्जियां विवियन ने दे दी हैं मुझे, कि घर वालों को किसी को भी खाने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मैं नहीं चाहूंगा कोई मुझसे आकर पूछे खाने के लिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपने ये वाला एटीट्यूड विवियन का तब भी देखा है, जब शिल्पा जी एक फ्रूट के लिए पूछ रही थी किसी से, तो अब विवियन ने क्या बोला था कि किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरा फ्रूट खाओ, और जितना भी लेना फ्रूट खाओ, आप खाने के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता, मैं गला दबा दूंगा किसी का रोका तो। ठीक है, तो आप ये भी देखिए पहले तो। लेकिन बिग बॉस को ही नेगेटिव दिखाना है विवियन को हर चीज में, तो वो तो करेंगे। कल के एपिसोड में जब अविनाश और ईशा की लड़ाई हुई थी, विवियन जस्ट उसके बाद ही लाइव में आए थे और दोनों को समझाया था, सबके सामने मत लड़ो, ठीक है, अपना किसी को भी वीक पॉइंट देने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको लड़ने की कोई जरूरत नहीं, और एक दूसरे पर चिल्लाओ चीखो मत, आराम आराम से बात करो, जिसको जो बोलना है। ईशा सिंह को समझाते हुए नजर आए थे, और अविनाश को भी बोला था कि मैं समझाऊंगा। जब अविनाश नाराज हो रहा था कि चावल बेसिक राशन है, कोई भी नहीं रोक सकता है, तो विवियन ने क्या बोला था कि कोई किसी का बेसिक खाना रोकेगा ना, तो मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है, और मैं खड़ा हूं, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं देखता हूँ, या तो सबके लिए बनेगा या फिर किसी के लिए भी नहीं बनेगा, अगर इतना ही ज्यादा बदतमीजी करनी है किसी को। सो गाइस, विवियन का इतना फुटेज, बाथरूम एरिया में इतनी फनी कन्वर्सेशन चल रही थी, विवियन की इतनी सारी बातें होती हैं, वो सारा से बात करा, अदिति से बात करी है वहां पे, और ईशा सिंह से बहुत सारी बातें करी हैं। कहाँ है फुटेज? है ही नहीं, दिखाई नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि अपने करणवीर मेहरा को दिखाना है उन्हें।
और करणवीर मेहरा की जो हरकतें इतनी खतरनाक वाली, जो अदिति ने भी बोला है कि ये इसकी हरकतें दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे बाहर, ईशा सिंह वहां बोलती है सबका दिखाते हैं, सब दिखाएंगे, नहीं दिखाते भाई। करणवीर को तो सिर्फ अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, जिसमें वो राशन, वो चावल देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो क्या देता है? नहीं। उसने बहुत जलील करा था उन चावल को देने से पहले सबको, पूरी रात में उसने सबका मजाक बनाया, चाहत तक को सिखाया कि तुम क्यों दे रही हो राशन, तुम क्यों कर रही हो वो राशन, राशन देने की कोई जरूरत नहीं है। सो गाइस, इनको करणवीर की जो नेगेटिव जितनी भी फुटेज है वो तो सब काटनी है, और विवियन का जितना भी फुटेज है पॉजिटिव या जो भी है वो दिखाना नहीं है। हर वीकेंड के वार पे करणवीर मेहरा को स्पून फीडिंग की जाती है कि अरे तुम ये करो भाई, हर हफ्ते उस बंदे को गाइड किया जा रहा है, वीकेंड के वार पे अलग गाइड किया जा रहा है और कन्फेशन रूम में एक अलग गाइडेंस चल रही है। तो आप ये देखिए विवियन का कौन से मुद्दे पे बात होती है। अगर आपके हिसाब से विवियन गलत भी जा रहा है तो बोलो तो सही कि गलत जा रहा है, अच्छा जा रहा है तो बोलो। गेम तो आप दिखा ही नहीं रहे हो उसका, सबको क्या दिखेगा कि विवियन तो सिर्फ कॉफी कॉफी करता रहता है। कॉफी कॉफी नहीं, पहले घर वालों के लिए सोचता है, बाद में कॉफी लेता है, ठीक है। लेकिन दिखा क्या दिया, सबके दिमागों में क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं मेकर्स की विवियन तो सिर्फ कॉफी पे ही है। तो आपका करणवीर भी तो कोने पे ही था, बस कुछ था ही नहीं। हर हफ्ते उस बंदे को इतना, अगर विवियन को इतनी जितनी जितनी गाइडेंस इसको मिली है, और अगर इतनी गाइडेंस उसको मिल जाती ना तो वो कितना ही और भी क्या होता बिग बॉस में, ठीक है। और दूसरी बात, पहले से ही इन लोगों की देखो साजिश, देखो विवियन को नेगेटिव पहले ही इन्होंने बना दिया, उसको लाडले का टैग देकर। लाडले जैसा कौन सा उसके साथ में क्या कर रहे हैं बिग बॉस लाडले के लिए? कुछ स्पेशल पावर मिल रही है, कुछ स्पेशली किया जा रहा, उल्टा उसकी फुटेज कट रही है लाडला बनाकर, और लोगों के दिल में पहले ही एक गलत सा नैरेटिव बैठा दिया कि अरे इसे तो कलर्स का सपोर्ट ही मिलेगा। जितना आप करणवीर को सपोर्ट करते हो, हर वीकेंड पे 45 मिनट करणवीर के लिए जाते हैं, हम भी बोर हो गए हैं। शिल्पा करणवीर, शिल्पा करणवीर, अरे भाई छोड़ो, उसके अंदर दिमाग नहीं है क्या? वो आदमी इतना बड़ा है, उसको समझ नहीं होगी कि किसके साथ रहना, कौन दोस्त है कौन नहीं। अगर शिल्पा उसका इस्तेमाल कर रही है ना तो वो भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, कैसे सिंपैथी लेनी है उसे भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं, उसको पता है मेरे पीठ पे चाकू पड़ते रहते हैं, ठीक है, और लेकिन वो वहां पे साथ क्यों रहता, दिखाता है मैं रिश्तों में बहुत ज्यादा अच्छा हूं, मैं तो साथ ही निभाता रहता हूँ मेरे। और कैमरा पे क्या बोल रहा है, मेरे साथ तो हमेशा ही अनफेयर हुआ है, खतरों का खिलाड़ी में आपके साथ अनफेयर हुआ था, आप जीत गए थे, हर टास्क में तो आप बिग बॉस में चीटिंग करते हुए नजर आ रहे हो। खतरों के खिलाड़ी में कश्मीर को कैसे बीट कर दिया फिर तुमने भाई? कश्मीर इतना वर्सटाइल एक्टर, डांसर और इतनी सुपर पर्सनैलिटी है ना कश्मीर की, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। लेकिन उस बंदे ने बहुत ही पॉजिटिवली उस चीज को लिया था। जो बंदा एक छोटे छोटे बिग बॉस के टास्क में इतनी चीटिंग करता है, वहां पे क्या करा था फिर? सो गाइज, ये ना बिल्कुल ही विवियन के खिलाफ सारी साजिश है, सारी फुटेज कट हो रही है, जबरदस्ती का नेगेटिव नैरेटिव सेट किया जा रहा है, डे 1 से साजिश है, असली लाडला है करणवीर मेहरा। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, करणवीर को जब से कन्फेशन रूम में बुला जब से करणवीर को समझ में आया है ना कि यस मैं असली लाडला हूं, मेरा सपोर्ट हो रहा है, तब से करणवीर मेहरा ने कहना भी बंद कर दिया है कि अरे तुम तो लाडले हो। जब तक उसको कन्फेशन रूम में नहीं बुलाया था ना, वो सोचता था कि यार इसको सपोर्ट करते, उसकी जलन बेहद दिखती थी जब तक। और जैसे उसे पता चला कि असलियत में तो मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो ओके हो गया, उसका अलग कॉन्फिडेंस है। सबसे बोलता है घर में, अरे मैं क्या जा रहा हूँ, मैं क्या अभी जा रहा हूँ। बग्गा जी ने ये वाली बात पकड़ी कि जब से कन्फेशन रूम में से आया था तब से ही इसका अलग कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन विवियन बेचारे हमारे सीधी मूरत, उसको ये भी समझ में नहीं है क्या हुआ वो कन्फेशन रूम में। बग्गा जी के दिमाग में दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे कि कुछ तो हुआ है कन्फेशन रूम में, जो ये बार बार बोलता है अब कि मैं क्या जा रहा हूँ। उससे पहले इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन था, जबकि वीकेंड के बाद में उसे गाइडेंस मिलती थी, लेकिन तब भी उसका कॉन्फिडेंस डाउन था, ठीक है। और विवियन क्या बोल रहे हैं, अरे नहीं वैसे ही कर रहा होगा। विवियन को तब भी विवियन ने अपना दिमाग नहीं चलाया, ठीक है, क्योंकि वो जलता नहीं है ना बंदा, उसको ऐसा लगता ही नहीं कि ठीक है अगर इसके साथ अच्छा हो रहा है तो होने दो, मेरे साथ अच्छा रहा तो मुझे होने दो। लेकिन करणवीर को बहुत जलन होती है हर चीज से। और एक और कोई भी गेस्ट आता है वो करणवीर को मोटिवेट कर रहा होता है। हिना खान आई थी, यू हैव टू डू, यू हैव, अरे भाई उसको खुद का दिमाग नहीं, खुद को भी खेलने दो। पूरा एक काम करो, स्क्रिप्ट भेज दो उसके लिए पूरी। नॉन फिक्शन शो नाम ही क्यों रखा, फिक्शन शो ही बना लो ना फिर। अगर एक काम कर दो, जिताना है तो अभी ट्रॉफी दे दो, क्यों ही ऑडियंस का टाइम वेस्ट करना। सो गाइज, विवियन के साथ बहुत सारी साजिशें हैं मेकर्स की, जबरदस्ती का बहुत ज्यादा उसके साथ में नैरेटिव, उसको लाडला बना के दिखा दिया, पर वो है नहीं लाडला। न्यूट्रल ऑडियंस जो बिग बॉस की ऑडियंस होती है उसके दिमाग में
अजीब सी नफरत सी भर दी कि अरे इसको तो सपोर्ट ही करेंगे। और ये चीज ऑडियंस कभी भी पसंद नहीं करती है कि अपने कलर्स फेस को जो सपोर्ट किया जाता है। तो इन लोगों ने सारी जो नेगेटिव लाइमलाइट थी वो विवियन पे डाल दी कि हमारा लाडला ये, हम इसे सपोर्ट करेंगे, और करणवीर मेहरा को सिंपैथी दिलवा दी। और लेकिन इनडायरेक्टली करणवीर मेहरा को सपोर्ट किया जा रहा है। सो यही है विवियन के खिलाफ मेकर्स की साजिश। अब देखते हैं, अगर सुधर जाते हैं तो ठीक है, नहीं सुधरते तो भी देखते हैं। और आप ये भी देखिए, विवियन सारे जितने भी कंपटीशन होते हैं, बीबी किंग, बॉस मीटर, टॉइंग मैन, सब में विवियन जीतता है। करण क्यों नहीं जीतता? करण को भी तो जीतना चाहिए ना, पर करण नहीं। करण का फैंडम अभी तक एक्टिव नहीं था। जब से बेचारे को उसको एकदम से इतना फैंडम कहां से आ गया भैया? पीआर एक्टिविटी है, पता नहीं क्या है, ऐसा कोई क्या बोले कि तब से वो बिल्कुल चुप था, कोने कोने में था। जिस दिन से उसको मतलब सपोर्ट मिला है, तब से ही उसका फैंडम भी इतना एक्टिव हो गया। विवियन का फैंडम डे 1 से एक्टिव है। जिस दिन से विवियन ने बिग बॉस में कदम रखा है 18 में, तब से वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। एकदम से लहर आ गई करणवीर मेहरा की। कहां से आ गए इतने सारे फैन? सो रहे थे क्या जब से? जब कहां थे? लेकिन एकदम से आए हैं। तो ये सब चीजें पूरा भाई बहुत ज्यादा खिचड़ पिचड़ है, ये बहुत ज्यादा साजिश वाजिश है विवियन के खिलाफ। देखते हैं भाई सुधरते हैं मेकर्स या नहीं।